डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आम लोगों से जुड़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बदलते जा रहे हैं और दुनिया भर के देशों की नज़र इस क्षेत्र पर बनी है। भारत सरकार भी इस हालात पर पूरी तरह सतर्क है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए भारत की तैयारियों की समीक्षा करना और केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को और मजबूत करना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पूरे देश को टीम इंडिया के रूप में काम करना होगा। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी आई थी, तब केंद्र और राज्य ने मिलकर हालात को संभाला था। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि उसी तरह का सहयोग और एकजुटता फिर से जरूरी है। उन्होंने ये बताया कि केंद्र सरकार लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। उसके लिए उन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्री ग्रुप बनाया है जो 3 मार्च से लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है और ज़रूरत के अनुसार फैसला लिया जाएगा और फैसला होगा। बैठक में प्रधानमंत्री ने इस अहम मुद्दे पर जोर दिया कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार को स्थिर बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा की उपलब्धता पर भी बात की गई, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने राज्यों से अपील की कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि सप्लाई चेन यानी कि जरूरत के सामान की आपूर्ति सही तरह से चल रही है या नहीं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जोखिम भरी और काला बाजारी वाले लोगों के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कृत्रिम कमी पैदा ना हो। इसके अलावा उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया कि राज्य अपने अपने इलाकों में कंट्रोल रूम एक्टिवेट कराए, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जाए। कृषि क्षेत्र पर भी इस बैठक में खास ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में खरीफ फसल का सीजन आएगा, इसीलिए अभी से तैयारी जरूरी है। उन्होंने राज्यों से कहा कि फर्टिलाइजर यानी खाद के स्टॉक और उसकी सप्लाई पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहों से बचना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार गलत जानकारी या अफवाहें लोगों में डर का माहौल बना देती है। इसीलिए राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि लोगों तक सही और सटीक भरोसेमंद जानकारी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर बॉर्डर और समुद्री इलाकों वाले राज्यों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा जरूरी सामान की सप्लाई और समुद्री गतिविधि से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होगी। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि राज्यों के नागरिक वेस्ट एशिया में रह रहे उनके लिए हेल्पलाइन नंबर नियुक्त किया जाए। इससे वहां रह रहे भारतीय और उनके परिवारों को समय पर सही जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री और एमएसएमई सेक्टर पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों के साथ लगातार संपर्क में रहना बहुत जरूरी है, ताकि उत्पादन और रोजगार पर कोई असर ना पड़े। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय की रणनीति पर बात की और साथ ही उन्होंने देश को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की ओर तेजी से बढ़ने को भी कहा, जैसे कि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस अहम बैठक में देश के बड़े मंत्री भी शामिल हुए, जिसमें से कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने और एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने से आम जनता को राहत मिलेगी। सरकार की ओर से ये भी साफ कर दिया गया कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगने की कोई योजना नहीं है। लॉकडाउन को लेकर फैली अफवाह को पूरी तरह खारिज किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश की सभी रिफ्यूलिंग पूरी क्षमता से पूरी हो चुकी है और एलपीजी का उत्पादन भी करीब 40% तक बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, देश के पास लगभग 2 महीने के लिए कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हालांकि कुछ जगहों पर अफवाहों के कारण
पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है, देश पूरी तरह तैयार है, हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से ही देश को बड़ी ताकत मिल सकती है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।